लक्ष्मी नारायण मुंडा ईसाई का एजेंट है, तो ये नहीं चलेगा। तर्क करिए, तर्क में सामने आइए। बोल ही रहा है। अरे तो मैं कह रहा, मैं सवाल का जवाब देना। ईमानदारी ये है कि सवाल पर जवाब दे। शर्म आनी चाहिए, सरकार है लोग केंद्र में, यहाँ का मोराबादी मैदान में चाहे झारखंड में हगवा करने से क्या है। लाए पार्लियामेंट में कानून, इनके मोदी है, इनकी सरकार है, जाए वहाँ पर और कानून बना के लाए। जो भी डिलिस्टिंग के दायरे में आएंगे स्पेशल कानून होना चाहिए। टारगेट करके हमारा कहना, खाली ईसाई क्यों, हिंदू बने आदिवासी पर टारगेट कीजिए, मुस्लिम बने, बौद्ध बने, जैन बने, सब पर टारगेट कीजिए, तब बात बनेगी। वहाँ ईमानदारी नहीं है, लेकिन यहाँ झगड़ा बढ़ाना है, आपस में बैलेंस फैलाना है, आदमियों को बांट देना है और तमाम मुद्दे, दरअसल इसके पीछे तमाम मुद्दा जो है उसको धकिया के पीछे आगे कर देना है। आदिवासी खाली ईसाई में ही नहीं गया है, आदिवासी समाज बहुत सारे धर्मों में धर्म परिवर्तन करके अभी आदिवासी का आरक्षण को खा रहे हैं, ले रहे हैं, तो उनका भी डिलिस्टिंग होना चाहिए, मेरा साफ कहना है। डिलिस्टिंग होने की बात करें, इतना जोर आदिवासियों के लिए अलग रिलीजन, अलग कोड, शरनार्थ कोड, जो भी आदिवासियों को इस पर क्यों नहीं लगाते हैं। इन सवाल का जवाब इन लोग को पहले देना चाहिए, तब इन लोग का रैली करने का नैतिकता सही साबित होगी। देश का खासियत है, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर एकजुट हो जाएगा। मुद्दे पर बोलिएगा, जन सवालों पर बोलिएगा, उनके संवैधानिक अधिकार पर बोलिएगा, तो लोग नहीं आते हैं। ये देखा गया, इसी का लोग फायदा उठा रहा है। आदिवासियों का पिछड़ा चेतना है, उसका फायदा उठा के जात के नाम पर, धर्म के नाम पर रैली होती है। तमाम जन मुद्दों पर, संवैधानिक अधिकार सवाल पर लोग नहीं होते हैं। आगामी 24 दिसंबर को जनजातीय सुरक्षा मंच के बैनर तले डिलिस्टिंग का बड़ा रैली है मोराबादी में, और डिलिस्टिंग के विरोध में आदिवासी संगठन अब सामने आ गया है। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि डिलिस्टिंग शब्द ऐसा है जो आदिवासी समाज को दो भागों में बांट दिया है। एक भाग समर्थन में है, एक भाग विरोध में है। फिलहाल जो विरोध में है उनके साथ अभी हम हैं, और हमारे साथ लक्ष्मी नारायण मुंडा जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। साथ में डब्लू मुंडा जी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। दादा, विरोध काहे का ये बताइए, आप लोग ईसाई लोग को समर्थन कर रहे हैं क्या? ये किसी का समर्थन विरोध का मामला नहीं है। मामला आदिवासियों के अंदर जो सद्भावना है, इसमें जो दंगा भड़काने का, विघ्न डालने का जो मनसा है, इसका हमारा विरोध है। और हमारा साफ साफ मानना है, डिलिस्टिंग जो रैली हो रही है, ये आरएसएस, विहिप, बजरंग दल, वनवासी कल्याण केंद्र, भाजपा से संबद्ध लोग कर रहे हैं, और वही लोग का संपोषित, पचपोषित संगठन है जनजातीय सुरक्षा मंच। हमारा सवाल है, जनजातीय सुरक्षा मंच नाम देने भर से जनजातीय सुरक्षा नहीं होता है, और जनजाति की इतना ही अगर चिंता है ऐसे संगठनों को, तो पहला ये विहिप, आरएसएस, भाजपा, बजरंग दल, हिंदूवादी संगठनों, वनवासी कल्याण केंद्र के गोद से बाहर आना चाहिए। दूसरा सबसे अहम बात, आदिवासियों की कितने सारी लड़ाइयाँ चल रही है, चाहे आदिवासी जमीन के लूट का सवाल हो, आदिवासी संवैधानिक हक अधिकार के सवाल हो, छत्तीसगढ़, मणिपुर, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, तमाम जगह आदिवासी समुदाय पर बर्बर दमन ढाया जा रहा है। हजारों हजार आदिवासी झूठे मुकदमे में जेल में बंद है। देश के अंदर में वनाधिकार कानून भारत सरकार ला रही है, ये आदिवासी समुदाय को ही बर्बाद कर देगा। यूसीसी जैसे कानून को लाया जा रहा है, उसमें आदिवासी समुदाय ही चौपट हो जाएंगे। तो इतने सारे सवाल पर अगर गिनती की जाए तो ये लोग कहीं खड़े नहीं होते हैं। सिर्फ झगड़ा बढ़ाने के लिए, दंगा बढ़ाने के लिए, आदिवासी समाज के जो बुनियादी जो सवाल है उसको डाइवर्ट करने के लिए ये डिलिस्टिंग रैली किया जा रहा है। और जब डिलिस्टिंग की बात आप कर रहे हैं, तो आप बोलने वाले लोग कौन लोग हैं, ये सवाल है। मेरा और भी सवाल है कि डिलिस्टिंग का मतलब सिर्फ ईसाई संगठन, ईसाई आदिवासी क्यों, हिंदू आदिवासी क्यों नहीं, जैन आदिवासी क्यों नहीं, बौद्ध बने आदिवासी क्यों नहीं, मुस्लिम बने आदिवासी क्यों नहीं। हमारा सवाल ये है, अगर ईमानदारी अगर है तो देश के अंदर में इनकी सरकार है, भारत सरकार, सरकार से मांग करें और सरकार से बाकायदा कानून बनाए। हम तो ताजुब कर रहे हैं, करिया मुंडा जैसे वयोवृद्ध नेता
खुट्टी लोकसभा से, मेरा ही पार्लियामेंट्री क्षेत्र से 8 बार सांसद रहे हैं, 1 बार केंद्रीय मंत्री रहे हैं, डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं। वो ऐसे शख्स इसको लेकर कोई चिंता नहीं करते हैं और ये डिलिस्टिंग के नाम पर रैली में सामने आते हैं। हमारा और भी सवाल है, डिलिस्टिंग होने की बात करें, इतना जोर आदिवासियों के लिए अलग रिलीजन, अलग कोड, शरनार्थ कोड से जो भी आदिवासियों को कोड, इस पर क्यों नहीं लगाते हैं? इन सवाल का जवाब इन लोग को पहले देना चाहिए, तब इन लोग का रैली करने का नैतिकता सही साबित होगी। तो क्या ये जनजातीय सुरक्षा मंच सरना कोड की मांग नहीं करता है क्या? हमने देखा ये अभी विरोध कर रहे हैं सरना कोड का। हमने तो वही कहा, आप किस खेमे में हैं? कल हम विरोध कर रहे हैं, कल बोले ईसाई के एजेंट है, मैं कल कहूँगे लोग आरएसएस के एजेंट है, हिंदू संगठन के एजेंट है। ये बात बोलने से नहीं चलेगा। सवाल बहस इस बात का होना चाहिए कि जो मुद्दा मैंने उठाया है, आदिवासियों के तमाम सवालों पर आप कहाँ खड़े होते हैं? जनजातियों की सुरक्षा के नाम पर संगठन बनाने से नहीं चलेगा। आप तमाम सवालों पर आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार, आदिवासी जमीन के लोड, ESVC कानून, बलाधिकार कानून और आदिवासियों पर इतना दमनात्मक कार्रवाई होता है, इस पर आप चुप रहते हैं। और 24 दिसंबर आता है तो साल में वो रैली करते हैं और राजनीति करते हैं। हमारा विरोध ये है, ईमानदार ये है कि तमाम सवालों पर जवाब दे। कल ये लोग बोलेंगे लक्ष्मी नारायण मुंडे ईसाई का एजेंट है, तो ये नहीं चलेगा। तर्क करिए, तर्क में सामने आइए। बोल ही रहा है। अरे तो मैं कह रहा, मैं सवाल का जवाब देना। ईमानदारी ये है कि सवाल पर जवाब दे और बता दे। वो जो जनजाति सुरक्षा में जुड़े लोग, नाम नहीं बताएंगे, बहुत लोग गैर आदिवासी शादी कर ले, पत्नी बने हुए हैं। अच्छा, और लोग जनजाति की बात करते हैं, ये बहुत हास्यास्पद बात है। हम इस बात को नहीं बोलना चाह रहे हैं, लेकिन जब बोलवाना है तो हम इस बात पर बोलेंगे और नाम तो डिक्लेयर करेंगे आने वाले कल में। ये सब आगे और इस मामले में हम बेबाक लक्ष्मीदास सोच समझ के बोलिए, क्योंकि अगर ये सवाल उठाए हैं कि खुद वो दूसरे जाति या दूसरे धर्म के लोगों से शादी ब्याह की या डिलिस्टिंग की बात कर रहे हैं, तो जवाब हम उनसे भी लेने जाएंगे। हाँ, एकदम। भाई जो लोग मंच में दिखेंगे, मंच में आने तो दीजिए, मंच में आने दीजिए, पता चल जाएगा। पहले सवाल हो सके इस सवाल पर चुप बैठ जाए, पीछे हट जाएंगे। जहाँ इस सवाल दागिएगा तो चेहरा पीछे करेंगे। तो मेरा कहना, पहले मंच में आने दीजिए। उन लोग का एक कार्य पर नजर हम लोग का भी है। मेरा कहना है, देखिए, हम सवाल है, हम झगड़ा बढ़ाने के लिए नहीं, मेरा कोई इरादा उस पर नहीं। मेरा इरादा साफ साफ है, आप तार्किक बात करिए। इसका एजेंट उसका एजेंट बात बोलने से नहीं चलेगा। आप किसके एजेंट है, मैं ये सवाल करूंगा तो एजेंट बनने की बात नहीं है। सवाल है, मेरे इन सवालों का जवाब दीजिए। आदिवासियों कितने सारे सवालों पर आप लड़ाई कब कहाँ खड़े हैं, उसका जवाब दे दीजिए। हमने तो लड़ा है, नगर निकाय चुनाव पर लड़ा है, UCC पर लड़ा है, कुर्मी सवाल पर लड़ा है, जमीन सवाल पर लड़ रहे हैं, तमाम आदिवासियों पर दमन होता है, उस पर लड़ते हैं। आप कहाँ खड़े हैं हुजूर? कहाँ खड़े हैं? एक भी गिना दीजिए, तब आप बात कीजिए। और सरना कोड पर बात नहीं करिएगा, आदिवासी के लिए कोड पर बात नहीं करिए, वहाँ खड़े नहीं है, कैसे आप बात कर रहे हैं? अच्छा लक्ष्मीदा, एक बात बताइए कि ये डिलिस्टिंग का जो शब्द है ना, दिसंबर के महीने में सुनाई देता है, बाकी जनवरी से नवंबर कुछ सुनाई नहीं देता है। ऐसा कैसे दिसंबर में ही बात है? अगर ये मांग है तो ये तो सालों भर मांग होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ, इन लोग का सर मानी चाहिए। सरकार है इन लोग केंद्र में, यहाँ का मोरबादी मैदान में चाहिए। झारखंड में हगुआ करने से क्या है? लाए पार्लियामेंट में कानून, इनके मोदी हैं, इनकी सरकार है, जाए वहाँ पर और कानून बना के लाए। जो भी डिलिस्टिंग के दायरे में आएंगे, स्पेशल कानून होना चाहिए, टारगेट करके। हमारा कहना, खाली ईसाई क्यों, हिंदू बने आदिवासी पर टारगेट कीजिए, मुस्लिम बने, बौद्ध बने, जैन बने, सब पर टारगेट कीजिए, तब बात बनेगी। वहाँ ईमानदारी नहीं है, लेकिन यहाँ झगड़ा बढ़ाना है, आपस में बहमत फैलाना है, आदमियों को बांट देना है और तमाम मुद्दे, दरअसल इसके पीछे तमाम मुद्दा जो है उसको धकिया के पीछे आगे कर देना है। क्योंकि आदिवासी समुदाय पिछड़ा समुदाय है, जात धर्म के नाम पर बहुत जल्दी आ जाता है। और ऐसे ही देश का खासियत है, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर एकजुट हो जाएगा। मुद्दे पर बोलिएगा, जन सवालों पर बोलिएगा, उनके संवैधानिक अधिकार पर बोलिएगा, तो लोग नहीं आते हैं। ये देखा गया, इसी का ये लोग फायदा उठा रहा है। आदिवासियों का पिछड़ा चेतना है, उसका फायदा उठा के जात के नाम पर, धर्म के नाम पर रैली होती है। तमाम जन मुद्दों पर, संवैधानिक अधिकार सवाल पर लोग नहीं होते हैं। अच्छा, विरोध में क्या क्या करेंगे आप लोग?
पहले तुम हमारा सीधा सीधा कहना है, हम लोग कहे कि सवाल पर इस सवाल पर लोग खड़ा करेंगे। हम लोग तैयार, हम लोग जो कंडीशन बनाए हैं, हम लोग आपस चर्चा कर रहे हैं। अगर ऐसा मामला पड़ा, हम लोग सरकार से भी इस सवाल पर मांग करेंगे। हो सके हमारा डेलीगेशन जाएगा, हमारा जॉइंट डेलीगेशन जाएगा और सरकार को ज्ञापन सौंपेगा कि भाई ये ऐसा मंशा के तहत किया जा रहा है। अगर वाकई ईमानदार हैं तो और सारे सवाल पर लोग खड़ा नहीं होते हैं। ये कार्यक्रम आदिवासियों में विभेद पैदा करने के लिए, विघ्न पैदा करने, दंगा भड़काने के लिए और आपसी वैमनस्यता को बढ़ाने के लिए सब किया जा रहा है। ये निहायत गैर जरूरी, असंवैधानिक और लोकतांत्रिक है। अगर इनको मांग करना है तो बाकायदा इनकी सरकार है, अब बाकायदा तरीके से करें और दिन चुने, हमारा विरोध नहीं होगा। बिल्कुल। डब्लू मुंडा जी हमारे साथ हैं। डब्लू, ये बताइए कि जो भी डिलिस्टिंग का विरोध कर रहा है उसको ईसाई का दलाल कहा जा रहा है, आप भी उसी लिस्ट में आ जाएंगे अगर विरोध करेंगे तो? क्या है, आना उस लिस्ट में? देखिए, यहाँ दलाल में आना नहीं आने की तो बात ही नहीं है। सबसे पहले तो देखिए, डिलिस्टिंग का मतलब होता है जो आदिवासी अपना मूल धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में चले गए हैं, अपना रूढ़िवादी परंपरा छोड़ के दूसरे धर्म में चले गए हैं, वैसे लोगों का डिलिस्टिंग। तो इसमें तो सिर्फ ईसाई नहीं गए हैं आदिवासी धर्म छोड़कर। इसमें आदिवासी हिंदू धर्म में गए हैं, जैन धर्म में गए हैं, बौद्ध धर्म में गए हैं, मुसलमान धर्म में गए हैं, उन लोग का सभी का डिलिस्टिंग कीजिए ना भाई। मतलब आपका ये कहना है कि डिलिस्टिंग करना है तो सबका करिए, किसी एक को टारगेट मत करिए। जी, मेरा यही कहना है कि डिलिस्टिंग करना है तो उन वैसे आदिवासियों को कीजिए जो अपना मूल धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में चले गए हैं। मेरा यही कहना है, एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा, ये नहीं चलेगा। नहीं तो इनका तो कभी कभी कहना ये होता है कि सरना सनातन बराबर है, इसलिए हम हिंदू वालों को नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ ईसाइयों को हम टारगेट करेंगे। बात ईसाई में आदिवासी खाली ईसाई में ही नहीं गया है, आदिवासी समाज बहुत सारे धर्मों में धर्म परिवर्तन करके अभी आदिवासी का आरक्षण को खा रहे हैं, ले रहे हैं, तो उनका भी डिलिस्टिंग होना चाहिए, मेरा साफ कहना है। तो बिल्कुल हम हैं अभी धूमकुड़िया परिसर में। लोगों का कहना है, जितने भी संगठन आए थे उनका कहना है कि हम डिलिस्टिंग का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसी एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। अगर डिलिस्टिंग करना है तो बाकी लोग जो हिंदू धर्म में गए हैं, मुस्लिम धर्म में गए हैं, जो अन्य और धर्मों में गए हैं, उनका विरोध भी होना चाहिए। आप एक समुदाय को सिर्फ टारगेट नहीं कर सकते हैं। और जो टारगेट कर रहे हैं यानी कि जनजातीय सुरक्षा मंच, वो अन्य मुद्दों पर बातचीत क्यों नहीं करते हैं? आदिवासियों के जो अन्य मुद्दे हैं उन पर बातचीत क्यों नहीं करते, सिर्फ डिलिस्टिंग पर ही क्यों बातचीत करते हैं? खैर, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इस सवालों के जवाब लेने हम जो समर्थन कर रहे हैं डिलिस्टिंग का, उनके पास भी जाएंगे। लगातार डिलिस्टिंग पे हम लंबी खबर अभी आपको दिखाने वाले हैं, तो जिनको जानकारी नहीं भी है डिलिस्टिंग की, बिल्कुल हमारे वीडियो को देखते रहिए, आपको डिलिस्टिंग से जुड़ी हर जानकारी हम आपको देंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद डब्लू। हम यहाँ पे कोशिश करेंगे आप लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।